प्यारी हिंदी मेरी हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के 10वीं कक्षा हिंदी छात्रों के लिए अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया संबंध में एक ऐसा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिससे छात्र लाभ उठा सके। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के बारे में छात्रों को सतर्कता, सावधानियां और कुछ सूचनाएं देने के लिए यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप मेरी प्यारी हिंदी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ यह वीडियो अपने मित्रों, अध्यापकों और दोस्तों को जरूर शेयर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। छात्रों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर पाशा, पूर्व गोदावरी जिला का हिंदी अध्यापक हूं। देखिए, हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगंध 2 का पहला कविता पाठ बरसते बादल। यह पाठ के बारे में आपको परिचय होंगे शायद। यह कविता पाठ है। प्रकृति चित्रण में बेजोड़ कवि माने जाने वाले मान्यवर सुमित्रानंदन पंत जी का एक प्रमुख कविता है यह बरसते बादल। इस कविता के माध्यम से कवि प्राकृतिक सुंदर चित्रण वर्णन देखने को इस कविता में मिलता है। इस संबंध में आपको अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया को समझाने जा रहा हूं। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, यह अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया क्या होता है తెలుగు में आपको पहला समझाना चाहता हूं। అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ అంటే ఇచ్చినటువంటి కవితాంశం పఠితమైన అపఠితమైన అంటే పాఠ్యపుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కవితల నుంచి కానీ పాఠ్యపుస్తకంలోని లేని కవితల నుంచి కానీ 4 లేదా 6 వాక్యాల కవిత యొక్క భాగాన్ని ఇచ్చి వాటికి సంబంధించినటువంటి 4 లేదా 5 ప్రశ్నలను అడగడం జరుగుతుంది। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत पठित पद्य या अपठित पद्य से 6 या 4 वाक्य दिए जाएंगे। इन वाक्यों को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर प्रश्नों के अनुसार उत्तर लिखना होगा। ఈ 4 లేదా 6 వాక్యాల కవితను చదివి అర్థం చేసుకుని ప్రశ్నను అనుసరించి జవాబును వ్రాయవలసి ఉంటుంది। ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సమాధానము ఏకవాక్యంగా రాయాలి। ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒక పదంలో చూపించడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు। ध्यान देने की प्रमुख बात यह है कि प्रश्न का उत्तर एक वाक्य या एक वाक्यांश के अंतर्गत उत्तर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना सराहनीय नहीं होगा। अच्छा, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर मैंने पहले 4 पंक्तियों वाला कवितांश को लिया है। उसको देखिए आप। ध्यान देने की बात यह है कि कवितांश का वाक्यांश को स्पष्ट से पढ़ना चाहिए। पहले झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुए उसको शब्द को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। यह इस तरह से स्पष्ट रूप से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसको हम यह प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली पंक्ति झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, पहला पंक्ति हो गई।
और दूसरी पंक्ति देखिए, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। और दूसरी पंक्ति देखिए, चम चम बिजली चमक रही रे उर के घन में। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। और अंतिम पंक्ति देखिए, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन में मन के। इस तरह 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद प्रश्न इस तरह पूछने की आशंका रहती है। यह ध्यान देने की बात है कि इन 4 पंक्तियों से कुछ कम 10 प्रश्न भी निकाल सकते हैं। 10 या 12 प्रश्न भी हम निकाल सकते हैं। अर्थग्राह्यता के अंतर्गत प्रश्न ऐसा होता है, कविता का अर्थ से, कविता का भाव से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसलिए ये अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि अर्थ से संबंधित और भाव से संबंधित होता है। पहला प्रश्न देखिए, मेघ कैसे बरसते हैं? ये सीधा प्रश्न होगा। मेघ झमझम बरसते हैं। इसी प्रश्न को झमझम बरसने वाले क्या हैं? झमझम बरसने वाले मेघ हैं। और दूसरा प्रश्न देखो, झमझम बरसने वाले क्या हैं? झमझम बरसने वाले मेघ हैं। इस तरह से उत्तर, प्रश्न सीधा भी हो सकता है, उसको इनडायरेक्ट भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। उत्तर देखिए, यहाँ पर एक वाक्य रूप में उत्तर देना आवश्यक है। और बात का प्रश्न तीसरा प्रश्न देखिए, तरुओं से छन के गिरने वाले क्या हैं? तरुओं से छन के गिरने वाले बूंदे हैं। बूंदे कहां से गिरते हैं? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। बूंदे तरुओं से छन के गिरते हैं। और चौथा प्रश्न देखिए, बिजली कैसे चमक रही है? देखिए, बिजली चमचम चमक रही है। चमचम चमकने वाली क्या है? चमचम चमकने वाली बिजली है। इस तरह से लिख सकते हैं। और प्रश्न देखिए, यहां 5वां प्रश्न, बिजली कहां चमक रही है? बिजली कहां चमक रही है? बिजली घन के उर में चमक रही है। उर माने हृदय, हृदय, उर माने हृदय। घन के उर में क्या चमक रही है? घन के उर में बिजली चमक रही है। और दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पर मन में क्या जगते हैं? मन में सपने जगते हैं। सपने कहां जगते हैं? सपने मन में जगते हैं। प्रत्यक्ष प्रश्न होगा, अप्रत्यक्ष रूप से सीधे प्रश्न होंगे। कुछ फिर आकर भी कविता के संदर्भ में कुछ ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना रहती है। और प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत कवितांश के लेखक कौन हैं? प्रस्तुत कवितांश के लेखक बताइए। श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यहाँ पर अनुच्छेद में कहीं पर भी कवि का जिक्र नहीं होगा। यदि आप पाठ अपने अध्यापक जी जब कक्षा में कविता पाठ पढ़ाते समय आप ध्यान से सुनना और वहां पर ध्यान से सुनते हुए वहां का भाव ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। और 8वां प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कवितांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक का अर्थ क्या होता है? यह कैसा नया शब्द उपयोग किया है? ऐसा नहीं है। शीर्षक माने हेडिंग, यानी पाठ का नाम। यदि कविता का नाम क्या है, ऐसा सीधा नहीं पूछ सकता है, या इस कविता का शीर्षक क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। इसका प्रस्तुत कवितांश का शीर्षक बरसते बादल हैं। इस तरह से प्रश्न स्पष्ट रूप से सीधे हो सकते हैं
या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जहां व्याकरण संबंधी प्रश्न भी वहां पर पूछा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द, मेघ का पर्यायवाची शब्द और मोर का पर्यायवाची शब्द, और यहाँ पर मेंढक का दूसरा शब्द, ऐसे शब्द पूछ सकते हैं। और उसी तरह से कुछ विलोम या व्याकरण संबंधी कुछ ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। छात्रों, आपको यह अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत पहला कवितांश का जो आपको सुने हैं, आपको बहुत हद तक उपयोग सिद्ध हो सकता है, मैं यह संभावना करता हूँ, आशा करता हूँ। और प्यारी हिंदी, मेरी हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले कक्षा में, अगले वीडियो में आपको दूसरे 4 पंक्तियों का अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया को आपके यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मैं शुरू से देख रहा हूँ। और यह देखिए, मास्क धरिంచండి, ఇంట్లో సురక్షితంగా ఉండండి। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్।